भारत की सड़कों पर ना एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। एक ऐसा बदलाव जो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को हिला रहा है। और इस बदलाव के सेंटर में है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज। ये गाड़ियां हमारे आने जाने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाली हैं। और देखिए, ये जो तस्वीर है ये कोई आम गैस स्टेशन नहीं है। ये तो भविष्य की एक झलक है। वो भविष्य जहां गाड़ी में तेल भरवाने का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा। तो आज हम इसी नई दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत की सड़कों पर गाड़ियों को पावर देगा कौन? मतलब अगर पेट्रोल पंप नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? हमारी लाखों करोड़ों गाड़ियों को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जबरदस्त रफ्तार से। लोग जिस तेजी से ईवीज अपना रहे हैं वो कमाल है। ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी क्रांति है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। सच कहूं तो ये हैरान करने वाले हैं। ईवीज के लिए एनर्जी की डिमांड कितनी तेजी से आसमान छू रही है, ये ग्राफ सब कुछ साफ कर देता है। 2022 से लेके 2030 तक ग्रोथ का ये कर्व सीधा ऊपर जा रहा है। ये सिर्फ कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक एनर्जी एक्सप्लोजन है, एक तरह का ऊर्जा विस्फोट। और देखिए, जहां इतनी बड़ी डिमांड हो वहां एक बहुत बड़ा बाजार तो बनना ही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक भारत का ईवी चार्जिंग मार्केट 2,15,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। जरा इस नंबर को सोचिए, ये दिखाता है कि यह बदलाव कितना बड़ा है आर्थिक रूप से। और इस बदलाव को और तेजी दे रही है हमारी सरकार। सरकार का टारगेट है कि 2030 तक देश में बिकने वाली हर 3 में से 1 कार इलेक्ट्रिक हो। इससे क्या होता है? इससे मार्केट को एक साफ डायरेक्शन मिलता है और एक अर्जेंसी बनती है। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक ट्विस्ट है, एक बड़ी चुनौती। प्रॉब्लम यह है कि जितनी तेजी से ईवीज बढ़ रही हैं ना, उतनी तेजी से उन्हें चार्ज करने की सुविधाएं नहीं बढ़ पा रही हैं। और यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा चैलेंज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी। अब सवाल है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो सुनिए, इस दशक के आखिर तक इस गैप को भरने के लिए हमें कम से कम 30 लाख पब्लिक ईवी चार्जर्स की जरूरत पड़ेगी। 30 लाख! और इतना ही नहीं, इन 30 लाख में से भी 10 लाख तो फास्ट चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। ये वो स्टेशन है जो गाड़ी को कुछ ही मिनटों में चार्ज कर देते हैं, जिससे लंबे सफर करना आसान हो जाता है। ये एक ऐसी जरूरत है जिसे हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। और ये आखिरी आंकड़ा देखिए, ये बताता है कि ये गैप कितनी तेजी से बढ़ रहा है। चार्जिंग की डिमांड हर साल, जी हां, हर साल 80% की दर से बढ़ने का अनुमान है। सोच कर देखिए, ये कितनी जबरदस्त ग्रोथ रेट है। मतलब ये बदलाव इतना पक्का है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2035 तक जो पेट्रोल पंप हम आज देखते हैं वो या तो पूरी तरह ईवी चार्जिंग स्टेशन बन जाएंगे या फिर हाइब्रिड। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि हम फॉसिल फ्यूल से दूर जा रहे हैं। तो फिर इस इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर गैप का सॉल्यूशन क्या है? यहीं पर इको प्लग जैसी कंपनियां पिक्चर में आती हैं। और ये सिर्फ चार्जर नहीं बना रहे हैं, बल्कि ये एक पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी पर बेस्ड इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। और इनके सॉल्यूशन का जो सेंटर पॉइंट है वो है ईवी चार्जिंग हब। इसे आप भविष्य का पेट्रोल पंप समझ सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां एक ही टाइम पर कई कारें, बसें और ट्रक चार्ज हो सकेंगे। अच्छा, अब इस पूरे सिस्टम को आसानी से समझने के लिए चलिए इसे 3 पिलर्स में गांठते हैं। पहला है EVCS चार्जिंग मैनेजमेंट। ये हार्डवेयर और एनर्जी को कंट्रोल करता है। दूसरा है इको प्लग ग्रिड। ये एनर्जी सोर्सेज और डिजिटल सर्विसेज को मैनेज करता है। और तीसरा है इंटीग्रेटेड फंक्शंस। इसमें अकाउंट मैनेजमेंट से लेकर यूजर एप्स तक सब कुछ आ जाता है। और ये देखिए, यहां हम समझ सकते हैं कि ये तीनों पिलर्स एक साथ कैसे काम करते हैं। चार्जर से लेकर ग्रिड, पेमेंट गेटवे और ड्राइवर के मोबाइल ऐप तक सब कुछ एक सिंगल स्मार्ट नेटवर्क से जुड़ा है। इसका फायदा, चार्जिंग का एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ और टेंशन फ्री हो जाता है। इको प्लग का हार्डवेयर भी काफी वर्सेटाइल है, मतलब हर जरूरत के लिए कुछ ना कुछ है। आपको एक छोटी कार के लिए 40 किलोवाट का चार्जर चाहिए, वो भी है। या फिर एक 240 किलोवाट का सुपर फास्ट चार्जर जो एक साथ 2 बसों को चार्ज कर दे, वो भी अवेलेबल है।
हर मॉडल को अलग अलग यूज और बजट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं बिजनेस की। सवाल ये है कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी तेजी से पूरे देश में फैलाया कैसे जा रहा है? इसका जवाब छुपा है इनके बिजनेस मॉडल में। देखिए, इको प्लग पार्टनरशिप के लिए 2 मेन रास्ते ऑफर कर रहा है। एक है बड़े लेवल पर पूरे स्टेट के लिए CNF यानी कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग पार्टनरशिप, और दूसरा है लोकल लेवल पर हर जिले के लिए ऑथराइज्ड डीलरशिप। अब इन दोनों में जो मेन फर्क है वो है इनके स्केल का। CNF पार्टनर को पूरे स्टेट के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं और वो एक पूरा डीलर नेटवर्क खड़ा करता है। दूसरी तरफ डीलरशिप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की अपॉर्चुनिटी है जिसमें AC चार्जर बेचना और DC फास्ट चार्जिंग प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेना शामिल है। और अच्छी बात यह है कि इस नेटवर्क का हिस्सा बनना काफी आसान बनाया गया है। बस एक सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस है। कोई भी एंटरप्रेन्योर या बिजनेस इको प्लग के साथ पार्टनर बन सकता है। रजिस्ट्रेशन से लेकर रेवेन्यू ट्रैक करने तक सब कुछ ऑनलाइन और डिजिटल है। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी चीज को बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ये कहानी सिर्फ गाड़ियों को चार्ज करने की नहीं है, ये तो एनर्जी के पूरे बिजनेस के बदलने की कहानी है। हम फॉसिल फ्यूल को पीछे छोड़कर एक नए डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी के मौके की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि एक EV चार्जिंग हब में इन्वेस्ट करना क्यों एक अच्छा आइडिया है? पहली बात, रेवेन्यू पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, मार्केट 80% की रॉकेट स्पीड से बढ़ रहा है। ऊपर से सरकार की सब्सिडी भी है। और सबसे बेस्ट पार्ट, मेंटेनेंस, बिलिंग, सपोर्ट सब कुछ इको प्लग मैनेज करता है। मतलब एक फुल्ली मैनेज्ड ऑपरेशन। और ये तस्वीर, ये इस पूरे बदलाव का एक पावरफुल सिंबल है। ये सिर्फ एक कार चार्ज नहीं हो रही, ये भारत के हाईवे और शहरों में एक नए एनर्जी एरा की शुरुआत है। एक ऐसा युग जो साफ है, स्मार्ट है और सबके लिए है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे गाड़ियां पेट्रोल डीजल छोड़कर बिजली पर शिफ्ट हो रही हैं, तो क्या एनर्जी का बिजनेस जो अब तक कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियों के हाथ में था, वो अब हर किसी के लिए अगला बड़ा मौका बनने जा रहा है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।